देखिए आगे जो है हम लोगों को पढ़ना अब क्या है, भारत का अपवाहतन, मतलब जो नदियां भारत में बहती हैं उनका जहाँ से प्रवाहित होती हैं उनको बताना है, ठीक है। जैसे हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनका अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह तंत्र पहला सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, तीन है ये तीनों नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं। यमुना नदी भी आती है, लेकिन ये सबसे मेजर नदी कौन सी है, सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक, इनका पहले अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे जो और नदियां हैं उनको देखेंगे। सबसे क्या है, ये जो नदियां हैं ना, ये पूर्ववर्ती का मतलब हुआ कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही ये नदियां बह रही थी। कौन सी नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां ऐसी नदियां हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही, मतलब जब हिमालय बना भी नहीं था उससे पहले ही ये नदियां बह रही थी। इस वजह से इनको पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। पूर्ववर्ती मतलब हुआ कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदियां। ठीक, इसके बाद क्या है, हिमालय के उत्थान के साथ साथ ये नदियां हिमालय को काटती रहीं, क्योंकि ये हिमालय से पहले ही बनी हुई है। तो फिर जब हिमालय बनता गया तो हिमालय को ये काटती रहीं। इससे क्या हुआ, दर्रे बन गए, पास बन गए ना, काटती रहीं। और गार्ज या कैनियन या वी आकार की घाटी, जिसको हम लोग दर्रे कहते हैं, गार्ज या कैनियन या वी आकार की घाटी का निर्माण करती रहीं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं हिमालय की उत्पत्ति की पहले की नदियां हैं। जब हिमालय बन रहा था तो ये हिमालय को काटती रही, काटने से गार्ज बना या कैनियन बना या फिर वी आकार की सक्रिय घाटी बनी, इनका निर्माण करती रही। अब सबसे याद क्या रखना है कि सिंधु गार्ज क्या है। सिंधु गार्ज अगर पूछता है तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, गिलगिट, गिलगिट में के समीप सिंधु नदी के पास। सिंधु गार्ज जो है जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास सिंधु नदी की पर है, समझ गए। फिर उसके बाद आता है सिपकिला गार्ज। सिपकिला गार्ज कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पे। ये याद रखना कि अगर आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी गार्ज कहाँ पे है, तो बताएंगे गिलगिट में है, यानी JNK में है। फिर उसके बाद किस नदी पे है, सिंधु नदी पे है, ये तो याद हो जाएगा। सिपकिला गार्ज कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। फिर दिहांग गार्ज पूछता है तो ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। तो ये तीनों याद होने चाहिए। एक तो आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है कि सिंध गार्ज कहाँ पे है, सिपकिला गार्ज कहाँ पे है और दिहांग गार्ज कहाँ पे है। तो ये हमको याद होना चाहिए। सिंध जो है जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है और जो दिहांग है वो ब्रह्मपुत्र यानी अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये क्या देखना है, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी कहाँ कहाँ से जाती है, किस किस कंट्री से जाती है। चीन से होके जाती है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। याद रखना, सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों में है। फिर उसका नंबर आता है सतलज नदी। ये कहाँ कहाँ पे है, चीन में है, भारत में है और पाकिस्तान ही। ठीक, चीन, भारत और पाकिस्तान। बात आती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश में कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक, अब बात आती है सिंधु नदी तंत्र, मतलब सिंधु नदी जो है कहाँ कहाँ से बहती है और इसका जो नदी है भारत में, इसके जो नदी का पानी है कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पहुँचता है, ये सब पढ़ना होता है हमको सिंधु नदी तंत्र में। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सिंधु नदी के बाएं तट पे कौन सी नदियाँ मिलती हैं और दाएं तट पे कौन सी नदियाँ मिलती हैं। ठीक, सिंधु नदी के बाएं तट पे कौन सी नदियाँ मिलती हैं, 5 प्रमुख नदियाँ जो याद होनी चाहिए सिंधु नदी पे मिलती हैं बाएं तट पे। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। बाएं का मतलब हुआ कि जैसे मेरे पास नदी है, ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे नदी बहेगी तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। इसको बायां कहेंगे, इसको दायां कहेंगे। तो जब नदियां यहाँ पे आके मिलेंगी ऐसे, तो उन नदियों को क्या कहेंगे, बाएं में मिल गई। और जब नीचे से आके मिलेंगी तो उसको कह देंगे दाएं। नदी की डायरेक्शन ये है। ठीक, तो यहीं पे इसी को बताया जा रहा है कि जो बाएं तट पे मिलने वाली 5 नदियां हैं प्रमुख, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये इंपॉर्टेंस है, इनका सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक,
नॉर्थ में ये झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है। अब देखो इसमें क्या है, सिंधु नदी में सिंधु नदी में सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सिंध में सिंधु नदी और सतलज नदी दोनों नदियां जो है, अब पहले तो अभी हम सिंधु नदी बता रहे हैं, तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, वहीं से सतलज नदी भी निकलती है। ठीक, सतलज नदी भी उसी जगह से निकलती है जहां से सिंधु नदी निकलती है। अब इसका सुनो, JNK में सिंधु नदी तंत्र की जो झेलम नदी है, झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में सिंधु तंत्र की एकमात्र नदी तंत्र है। मतलब जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी जो है 5 नदियां है ना जो बाएं से मिल रही हैं, कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। इनमें से जो झेलम है ये एकमात्र नदी है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक, किसकी है, सिंधु नदी तंत्र की। शेष 3 नदियां कहाँ की हैं, दो, 5 बता दी हमने, 5 में से 2 बताया कि 2 नदियां कहाँ से निकल रही हैं, मानसरोवर से। इसके अलावा जो 3 नदियां और बची कौन सी, सिंध और सतलज बता दिया। इसके रिमेनिंग क्या बची, झेलम, चेनाब, रावी और व्यास। पहले 3 देखो, 3 के लिए क्या है, शेष 3 नदियां कौन सी हैं, तो झेलम के विषय में तो बता दिया गया, झेलम जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, शेष जो 3 नदियां बची उसमें हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, यानी कौन कौन सी बची हैं, एक बची हमारे पास चेनाब, रावी, व्यास, ये 3 नदियां बची हैं। ये तीनों नदियां जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। सतलज के लिए विषय में बताया गया मानसरोवर से, झेलम को बताया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये बाकी जो 3 नदियां हैं कौन सी, चेनाब, रावी और व्यास, ये नदियां जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ठीक, ये 5 नदियां अपना जल, ये जो 5 नदियां हैं कौन सी, सिंध, सतलज, व्यास, झेलम, ये क्या है देख लो, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो 5 नदियां हैं जो कि सिंधु नदी की क्या है, बाएं तट पे मिलती हैं, सहायक नदियां हैं। तो ये 5 में से ये पांचों नदियां जो है कहाँ जाती हैं, ये पांचों नदियां जो है पाकिस्तान में जाती हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मिलती हैं। ये कहाँ पे मिलती हैं, मिथान कोट एक जगह पे है पाकिस्तान पे, जहाँ पर ये पांचों नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, याद होना चाहिए, झेलम, व्यास, रावी, चेनाब, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नाम याद होना चाहिए। ये पांचों नदियां जो हैं पाकिस्तान के सिंध में मिठान कोट एक जगह है वहाँ पे मिलती हैं। कहाँ पे और किस डायरेक्शन में मिलती हैं, बाएं तट पे, यानी सतलज नदी के बाएं तट पे, सॉरी सिंधु नदी के बाएं तट पर ये पांचों नदियां मिठान कोट के पास मिलती हैं पाकिस्तान में। अब देखो, अब हमें क्या बता रहे हैं, देखो ये जो याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट है, नदी कहाँ से उद्गम होता है। उद्गम का मतलब है नदी कहाँ से बनती है। सिंधु नदी की बात आती है, सिंधु नदी की बात करेंगे तो तिब्बत के मानसरोवर बताया, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से सिंधु नदी निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से। इसके बाद बात आती है सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल, ये जगह याद होना चाहिए। मानसरोवर के पास से तो निकलती है, लेकिन इनकी जो जगह है, जैसे सिंधु की जगह कौन सी है, चेमायुंगडुंग, वैसे ही सतलज के लिए राक्षस ताल के पास से निकलती है। झेलम नदी के विषय में सुन लो। झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है, शेषनाग। अगर आपसे क्वेश्चन में मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो बताएंगे चेमायुंगडुंग। अगर मानसरोवर नहीं देता तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर दिया होगा। सतलज नदी के पूछेगा तो बता देंगे राक्षस ताल में। झेलम नदी के विषय में बताएंगे तो शेषनाग झील के समीप। अब इसके बाद बात आती है चेनाब या चिनाब, ये हिमाचल प्रदेश में
बारालाचा दर्रा कहाँ से? बारालाचा दर्रा के समीप निकलती है। बारालाचा दर्रा के समीप कौन सी नदी निकलती है? चेनाब नदी निकलती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है रावी और ब्यास की। रावी और ब्यास के विषय में सुनो। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, चेनाब बारालाचा दर्रा के पास, और रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप। ठीक है, अब इसका बात सुनो। भारत की 5 सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं? भारत की 5 सबसे लंबी नदियां का क्रम सुन लो। बात क्वेश्चन अगर आती है कि आप भारत की सबसे 5 बड़ी नदियां बताना है क्रम से, तो सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की बात करते हैं, अगर केवल इंडिया के अंदर आएगा तो बात की बात है, लेकिन ये अलग देश में भी जाती है, लेकिन अगर ये भारत के अंदर भी है, इस वजह से सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? अगर पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी तो हम बताएंगे ब्रह्मपुत्र, और अगर ये पूछता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है तो गंगा हो जाएगी वो। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद सिंधु, फिर गंगा का नंबर आता है। पहले ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और सतलज, फिर उसके बाद गोदावरी का नंबर आता है। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत की सबसे लंबी 5 नदियां कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, गोदावरी। सुनो सिंधु नदी के विषय में सुनो। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ पे है? मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, निकलकर क्या कर, इसकी डायरेक्शन क्या है? लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों में, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों के मध्य उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर से पश्चिम की ओर लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों में बहती है। ठीक है, गिलगिट के समीप बहुत ही बड़े गार्ज का निर्माण करती है। कौन सा गार्ज है? सिंधु गार्ज। तो हमें याद रखना है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे? मानसरोवर झील पे, और ये लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों के मध्य से उत्तर से पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद यहाँ पे गिलगिट के समीप एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का क्या नाम है? सिंधु गार्ज। अब बात आती है झेलम नदी की। झेलम नदी के विषय में सुनो। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के निकट निकलती है। हमने बताया कहाँ पर निकलती है? बेरीनाग के निकट। कौन सी झील से निकलती है? शेषनाग झील। कौन सी झील है? शेषनाग झील है। इसके बाद क्या है? जो वूलर झील है, वूलर झील में गिरती है। मतलब झेलम नदी जो है बेरीनाग झील से निकल के, बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकल के वूलर झील में मिलती है। इसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पहले वूलर झील में जाएगी, फिर उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वूलर झील जो है किस नदी का पानी गिरता है? वूलर झील में किस नदी का पानी गिरता है, या वूलर झील किस नदी के किनारे है? तो हम बता देंगे झेलम नदी के किनारे है। और अगर पूछता है कि पानी गिरता है, किस नदी का पानी मिलता है, तो झेलम नदी का मिलता है। एक बात और सुनो, इसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। झेलम जो है हिमालय के क्षेत्र में बहने वाली एकमात्र नदी है जो कि विसर्प करती है। विसर्प करने का मतलब है कि इसकी चाल जो होती है ऐसे ऐसे सांप के तरीके होती है। कैसे होती है? सांप के तरीके से, यानी ये ऐसे करते हो जाती है। तो ये जो हिमालय की जो नदियां हैं, और कोई नदी नहीं, केवल यही एक नदी है झेलम नदी जो कि विसर्प करती है। क्या करती है? विसर्प। ये याद होना चाहिए, विसर्प करती है। अब बात आती है झेलम नदी, झेलम तो हो गया। चेनाब नदी की बात। चेनाब नदी के विषय में क्या बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे के पास से, बारालाचा दर्रे के समीप से चेनाब नदी निकलती है। बारालाचा दर्रे के समीप से चेनाब नदी निकलती है। इसके बाद 2 नदियां और बची। कौन सी? रावी और व्यास। रावी और व्यास के विषय में देखो, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? रावी और व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक, व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है। यानी ये जो व्यास नदी है सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, सिंधु नदी की जो सहायक नदियों में से कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती,
तो हम बताएंगे व्यास नदी ऐसी नदी है जो कि क्या करती है, केवल भारत के अंदर ही रहती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। ठीक है। पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके द्वार नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। ठीक। सिंधु नदी तंत्र में व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है, बल्कि इंडिया के अंदर ही सतलज नदी में मिल जाती है। इसके अलावा सुनो इसमें क्या है। इसके बाद नंबर आता है सतलज नदी का। सतलज नदी के विषय में क्या बताया कि ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तो हो गई, उसमें एक जगह है राक्षस ताल, वहां से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। मतलब हिमाचल प्रदेश के सिपकिले दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। सतलज नदी जो है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काट कर सिपकिला गार्ज का निर्माण किया है। मतलब सतलज नदी ने हिमालय का जो बृहद हिमालय है उसको काट के सिपकिला गार्ज का निर्माण किया है, और यहीं से ये निकल के आती भी है। तो अपने लिए खुद ही रास्ता बनाया इसने। भारत में सतलज नदी जो है 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत में सतलज नदी जो है किन 2 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ही प्रवाहित होती है। इसके अलावा सुनो क्या है? पंजाब में। ठीक है। इसके बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक। अब कुछ शब्द याद रखने हैं, जैसे पंचनंद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां हैं। मतलब ये जो 5 नदियां हैं कौन कौन सी है? रावी, व्यास, झेलम, सतलज और चेनाब। इनके अलावा कुछ और नदियां हैं जो सिंधु नदी के बाएं तट पे मिलती हैं। आएगा क्वेश्चन तो उसी से आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, पूछ लेगा आपसे जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगिट। ये 3 नदियां, चार नदियां जो हैं सिंधु नदी के बाएं तट पे मिलती है। तो नहीं, ये बाएं तट पे नहीं मिलेंगी, बल्कि दाएं तट पे मिलती है। नहीं, ये बाएं तट पे मिलती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी की जो नदियां हमने दिया है, जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगिट, ये सिंधु नदी के दाएं तट पे मिलती है, यानी राइट ट्रिब्यूटरी है। तो हम कहेंगे नहीं, ये बाएं है, बाएं तट पे मिलती हैं। तो याद रखना, जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगिट। अब इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता हुआ 1960 में। समझौता क्यों हुआ? कि ये था कि पानी जो है, भारत अगर डैम वैम बनाता है आगे चल के, इससे पाकिस्तान को दिक्कत हो जाएगी, सोचा। तो ये एक समझौता हुआ कि ऐसा भारत नहीं, कि वैसे भी भारत ऐसा कुछ करता नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। ठीक। तो इसमें क्या हुआ? एक समझौता हुआ 1960 में। इसके बीच भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के बीच हुआ। तो इसमें यह डिसाइड किया गया कि जो 3 नदियां हैं पश्चिम की ओर, 3 नदियां जो पश्चिम की हैं, उसमें सिंधु, झेलम और चेनाब। क्या नाम है? सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो है भारत यूज करेगा। पश्चिम की 3 नदियां कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब। इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। इसके बाद पूर्व की 3 नदियां कौन सी हैं? पूर्व की 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज। कौन सी है? रावी, व्यास, सतलज। इनका 80% पानी कौन यूज करेगा? भारत, और 20% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। यानी पश्चिम की 3 नदियां कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब, याद रखना। और पूर्व की 3 नदियां कौन सी? रावी, व्यास, सतलज। ठीक है। तो रवि भी तो भारत में नाम होता है, वैसे भी व्यास भी होता है, सतलज भी कह सकते हो। बाकी जो ऊपर जो नेम बचे वो हमारे चले जाएंगे, मतलब वो हम लोग पाकिस्तान में बोल देंगे कि ये पाकिस्तान को 80% मिला है। समझ गए? पश्चिम की 3 नदियां कौन सी है? सिंधु, झेलम, चेनाब। इनमें से 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 20% भारत यूज कर पाता है। जबकि पूर्व की जो 3 नदियां रावी, व्यास, सतलज, इनमें से 80% हमारा भारत यूज करता है और 20% उसको दे देते हैं। जानते ही हो, देना तो पड़ेगा ही। अब बात आती है गंगा नदी तंत्र की। ठीक। गंगा नदी तंत्र में देखो क्या है, भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है, यानी इससे बड़ा नदी तंत्र भारत के अंदर नहीं है।
गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी इसी का है। किसका है? गंगा नदी का। गंगा नदी दो देशों से होकर जाती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड के दो धाराओं, उत्तराखंड में दो धाराएं हैं, कौन सी हैं जहां से गंगा नदी का निर्माण होता है? पहली धारा है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का जब मिलती है तब हमारे पास क्या बनती है? गंगा नदी बनती है। तो ये उत्तराखंड के अंदर की बात है। ठीक, अब सुनो, भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरी काशी, ये याद रखना, भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरी काशी में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। या क्या याद रखना है? भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तर काशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपको भागीरथी नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, इसके बाद अलकनंदा नदी की बात सुनो। अलकनंदा नदी जो है सतोपत ग्लेशियर, ये याद रखना है, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से। ठीक है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में, कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में, ये कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब मिलती हैं तो इनके मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। समझ गए? पहला भागीरथी नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा नदी जो है सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। फिर ये दोनों नदियां जो है भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती हैं, वहां पे गंगा नदी का निर्माण होता है। अब आगे देखो, अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं से होता है। पहले तो हमने बता दिया अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा बनती है, लेकिन इसके ऊपर भी खेला होता है। क्या होता है खेला? कि अलकनंदा नदी जो है ये दो धाराओं से बनती है। कौन सी दो धाराएं? पहली है धौली गंगा, फिर उसके बाद विष्णु गंगा। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी, इन दो धाराओं के से क्या बनती है? अलकनंदा नदी। धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक, ये दोनों नदियां जो है सतोपत ग्लेशियर से निकलती हैं। अलकनंदा नदी देखो, पहले हमने बताया कि गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है। ठीक, इसके बाद हमने बताया कि अलकनंदा नदी कहाँ से बनती है? अलकनंदा नदी दो धाराओं से बनती है। पहली है धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? सतोपत ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, तथा विष्णु प्रयाग कहाँ पे मिलती है? ये विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिलती है। कौन कौन सी नदियां? धौली गंगा और विष्णु गंगा। किससे निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से आके मिल जाती है। यहाँ पर इनका नाम क्या किया जाता है? अलकनंदा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जब मिल गई तो बन गई अलकनंदा। कहाँ पे मिली? विष्णु प्रयाग में मिली। इसके बाद क्या होता है? अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा नदी आगे चलेगी और कर्णप्रयाग में पहुंच जाएगी। कर्णप्रयाग में पहुंचते ही एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। वहां पे आके मिल जाती है। इससे अलकनंदा आगे चल के कर्णप्रयाग पहुंची तो कर्णप्रयाग में एक नदी और मिल गई। उस नदी का क्या नाम है? पिंडार नदी है। कर्णप्रयाग के आगे जब ये कर्णप्रयाग क्रॉस कर लेती है उसके आगे एक नदी रुद्रप्रयाग मिलती है। यानी अलकनंदा नदी जो है आगे चलेगी, कर्णप्रयाग में मिली, कर्णप्रयाग में एक पिंडार नदी मिल जाएगी। पिंडार नदी मिल जाने के बाद वो नदी क्या हो जाएगी? अलकनंदा ही रहेगी। वो फिर आगे बढ़ेगी, आगे कर्णप्रयाग के आगे बढ़ेगी रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी आगे मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी मिल जाती है। ठीक, उसके बाद भी इसका नाम क्या रहता है? अलकनंदा। रुद्रप्रयाग के आगे बढ़ती है, रुद्रप्रयाग के आगे चलती है तो उसमें देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी नदी। रुद्रप्रयाग के आगे जाएगी अलकनंदा नदी तो कौन सी नदी मिलेगी? देवप्रयाग जगह पहुंचेंगे। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आके मिलती है। अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तथा गंगा नदी का निर्माण होता है, ये याद रखना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था।
सीक्वेंस याद रखना है, क्या सीक्वेंस है। पहली बात, गंगा नदी जो है दो नदियों से बनी है। कौन कौन सी नदी है, एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जो है ये दोनों कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग पे। देवप्रयाग पे जब मिलती है तो ये कौन सी नदी बनती है, गंगा नदी बनती है। अब उसके बाद अलकनंदा नदी पहले कुछ करके आई होती है, यानी वो कहाँ से बनी है, तो उसके विषय में बताया जाएगा कि अलकनंदा नदी जो है धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी, ये दोनों नदियां जब सतोपत ग्लेशियर से निकल के आगे बढ़ती हैं, विष्णु प्रयाग पहुंचती हैं, तो विष्णु प्रयाग में ये नदी बन जाती है अलकनंदा। कौन कौन सी, धौली गंगा और विष्णु गंगा। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, पहुंचती है कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में एक नदी और मिलती है आग से, आगे अलकनंदा से, पिंडार नदी। आगे ये फिर पिंडार नदी मिल जाने के बाद ये नदी अलकनंदा बन जाती है फिर से, मतलब अलकनंदा ही रहती है। आगे पहुंचती है कर्णप्रयाग के आगे पहुंचती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में एक नदी और मिलती है अलकनंदा से, जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी के मिलने के बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जाके भागीरथी नदी मिलती है। जब भागीरथी नदी मिल जाती है तो बन जाती है गंगा नदी। अब सुन लो, ये 5 राज्यों से होकर बहती है कौन सी नदी, गंगा नदी। याद होना चाहिए, उत्तराखंड से जाएगी, उत्तर प्रदेश से जाएगी, बिहार से जाएगी, झारखंड से जाएगी और पश्चिम बंगाल। ये पांचों नाम याद होने चाहिए। आपसे ऑप्शन पूछ देगा कि जो गंगा नदी है 4 राज्यों से जाती है, कौन सा एक राज्य नहीं है। ऑप्शन देगा 4 राज्यों, मतलब ऑप्शन तो 4 ही दे सकता है तो 5, लेकिन ऑप्शन में 4 देखा है। बोल देगा उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उसके बाद उड़ीसा और झारखंड। तो आपको बताना है किस राज्य से होकर नहीं जाएगी, तो बता देंगे उड़ीसा से नहीं जाएगी, बल्कि कहाँ से जाती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है किसकी, गंगा नदी की। सबसे कम लंबाई कहाँ पे है, झारखंड में है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में हिमालय से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है हरिद्वार से निकल के सर्वप्रथम हरिद्वार में रहती है, उसके बाद निकल के कहाँ प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में। अब सुनो, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। कौन कौन सी, भागीरथी और हुगली में। ये याद होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाएगी, भागीरथी और हुगली में। देखो इसके आगे का जो है वो अगले लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। गंगा नदी तंत्र में अभी और है। समझ में आया तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।